प्रिय साथियों, नमस्कार। मैं संजू कुमारी सरोज आप सभी का सरोज संपदा चैनल पर सहृदय स्वागत करती हूँ। यूजीसी नेट जेआरएफ 2025 की तैयारी के तहत पेपर 1 जनरल जून 2019 टॉप क्वेश्चंस 40 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो रिवीजन फटाफट के अंतर्गत सेशन साझा किया जाएगा। सेशन पर नए हैं तो काइंडली सपोर्ट, लाइक, कमेंट, शेयर करें जिससे एक दूसरे का हौसला अफजाई हो सके। ज़्यादा लेट न करते हुए प्रश्न की ओर चला जाए। प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित सूची से गुणात्मक शोध की विशेषताओं को पहचानिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर दीजिए। 1. प्रयोजन मूलक कथनों एवं शोध प्रश्नों का निर्माण। 2. व्यापक तरीके से प्रयोजन मूलक एवं शोध प्रश्नों को बताना। 3. व्यक्तियों के एक लघु समूह से शब्दों के आधार पर आंकड़े एकत्र करना। 4. अंकीय आंकड़े का संग्रहण तथा सांख्यिकीय विश्लेषण। 5. पाठ विश्लेषण का उपयोग करना तथा परिणामों से व्यापक अर्थ की व्याख्या करना। ABCD में ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें हमारा सही विकल्प कोई 3 कथनों को चयन करना है। प्रश्न है गुणात्मक शोध। क्वालिटेटिव रिसर्च, इसमें कौन कौन सा होगा? तो प्रयोजन मूलक कथनों एवं शोध प्रश्नों का निर्माण। शोध प्रश्न का निर्माण करना यह कोई गुणात्मक शोध की विशेषता को पहचानना यह नहीं हो सकता। व्यापक तरीके से प्रयोजन मूलक एवं शोध प्रश्नों को बताना, यहाँ गुणात्मक है, 2 आएगा तो ये कैंसिल, 3 है यहाँ, 2 यहाँ है, हो गया क्लियर। जब 1 नहीं है तो ये हो जाएगा आपका, 2 हो गया। और 3 व्यक्तियों के एक लघु समूह से शब्दों के आधार पर आंकड़े एकत्र करना। शब्दों के आधार पर यह है 2, 3 और 5वां कह रहा है पाठ विश्लेषण का उपयोग करना तथा परिणामों से व्यापक अर्थ की व्याख्या करना। 4 को भी देख लिया जाए, अंकीय आंकड़े का संग्रहण तथा सांख्यिकीय विश्लेषण। अंकीय ये जो है आपका कहीं ना कहीं क्वांटिटेटिव है, इसलिए 4 भी हमारा चयन नहीं होगा। तो ऑप्शन क्या है? एक ही ओर है। सही आंसर का मिलान है। दूसरे पर है, निम्नलिखित में से कौन उच्च संज्ञानात्मक अधिगम परिणाम का उदाहरण है? ए. तथ्य एवं उनके अनुक्रमों का अधिगम। बी. नियम तथा क्रिया अनुक्रम का अधिगम। सी. अवधारणा एवं अमूर्तों का अधिगम। डी. अभिज्ञता एवं मूल्यांकन का अधिगम। इसमें हमारा सही विकल्प क्या हो जाएगा? तो ये अवधारणा एवं अमूर्तों का अधिगम, ऑप्शन सी की ओर है। सही आंसर का मिलान है। तीन पर है, निम्नलिखित में से कौन प्रभावी अधिगम में योगदान देने वाला मुख्य व्यवहार है? ए. किसी विद्यार्थी द्वारा कही गई बात का सार तैयार करना। बी. किसी उत्तर का सविस्तार प्रतिपादन हेतु विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना। सी. प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष प्रश्न पूछने की तकनीक का उपयोग करना। डी. सोपानिक प्रस्तुति द्वारा तार्किक क्रम में अवधारणाओं की व्याख्या करना। क्या हो जाएगा? सीधा सा है कि प्रभावी अधिगम में जब भी होगा तो हमारा सोपानिक, स्टेप बाय स्टेप। सोपानिक प्रस्तुति द्वारा तार्किक क्रम में, सीक्वेंस में अवधारणाओं की व्याख्या करना, ऑप्शन डी। सही आंसर का मिलान है। नेक्स्ट है 4 पर, परिकल्पना है। ए. एक निश्चित एवं स्थापित निष्कर्ष। बी. शोध पत्र का एक भाग। सी. आंकड़ों का मूल्यांकन करने की रणनीति। डी. व्याख्या प्रदान करने वाला अनंतिम कथन। क्या हो जाएगा? तो सीधा है, यह हमारा व्याख्या प्रदान करने वाला अनंतिम कथन। अनंतिम जो है इसको कहते हैं अंतिम से पहले वाला जो कथन है वो उसको कहते हैं अनंतिम, टेंटेटिव। तो सही विकल्प हमारा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। हाइपोथेसिस के संदर्भ में है। ये रहा सही आंसर का मिलान। 5 में है, स्थितिक
पत्रक है? ए शैक्षिक आलेखों का संग्रह, बी समीक्षा आलेख प्रदान करना, सी विस्तारित शोध का सारांश प्रदान करना, डी मुद्दों पर बल देना एवं स्थिति का चित्रण करना। क्या होगा? तो यह स्थितिक पत्रक जो है मुद्दों पर बल देना एवं स्थिति का चित्रण करना, ऑप्शन डी की ओर है। चलिए सही आंसर का मिलान। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 पर व्यष्टि अध्ययन है। ए आनुवांशिक तथा सूक्ष्म जैविकी में किए गए अध्ययन, बी विषयी इकाई तथा इससे संबंधित स्थितियों का गहन परीक्षण, सी विद्यमान सामाजिक राजनीतिक स्थिति पर रिपोर्ट, डी स्वास्थ्य एवं स्वच्छता के क्षेत्र में विशिष्ट शोध। व्यष्टि जिसे कहा गया मतलब कि यूनिट, यह है हमारा यूनिट, जहाँ गहन डीपली रूप से, जहाँ इकाई रूप में विषय का किसी यूनिट का, ये यूनिट हमारा हो जाएगा विषय व्यष्टि से, और वही समष्टि जो हमारा है वो हमारा पॉपुलेशन से है। तो यहाँ व्यष्टि के बारे में पूछा जा रहा है, तो गहन जहाँ इकाई के संदर्भ में, तो विषय इकाई तथा इसे संबंधित स्थितियों का गहन परीक्षण, ऑप्शन बी हो जाएगा। सही आंसर का मिलान है विषय इकाई तथा इसे संबंधित स्थितियों का गहन परीक्षण। नेक्स्ट है 7 पर आंकड़ों का तृतीयक स्रोत है। ए फिल्म, होर्डिंग तथा पोस्टर, बी सरकार का राजपत्र, समाचार पत्र एवं पत्रिका, सी प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों स्रोत से प्राप्त जानकारी, डी नीति पत्रक से संग्रहित आंकड़े। क्या होगा? तो सीधा सा है कि तृतीयक यानी 3 के बारे में पूछा जा रहा है। जहाँ 3 के बारे में है तो ये हो जाएगा प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों स्रोत से प्राप्त जानकारी, फर्स्ट वाले से भी और सेकंड वाले से, दोनों स्रोत से जो हमें जानकारी प्राप्त हो रही है वह आंकड़ों का तृतीयक स्रोत कहलाता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। सही आंसर का मिलान है। फटाफट रिवीजन कर ले। 8वें ऑनलाइन कक्षा के माध्यम से प्रत्यक्ष भागीदारी एवं अंतःक्रिया को प्रोत्साहित करने वाले अनुदेशन कहलाते हैं। ए समकालिक अनुदेशन, बी असमकालिक अनुदेशन, सी पारंपरिक अनुदेशन, डी सैद्धांतिक अनुदेशन। क्या होगा? सीधा है ऑनलाइन, तो ऑनलाइन जब भी होगा तो हमारा क्या हो जाएगा? समकालिक, ऑप्शन ए की ओर हो जाएगा। सही आंसर का मिलान है। नौ पर किस प्रकार का मूल्यांकन सीखने वाले की कमी और कठिनाइयों की पहचान पर ध्यान केंद्रित करता है? ए योगात्मक मूल्यांकन, बी फॉलोअप मूल्यांकन, सी नैदानिक मूल्यांकन, डी मापदंड संदर्भित मूल्यांकन। इसमें प्रश्न कह रहा है कि जो सीखने वाले छात्र हैं उनकी कमी और कठिनाई, तो जहाँ कहीं भी हमें मिले कि कमी है और कठिनाई है तो आंख मूंदकर इसमें लगा देंगे नैदानिक। ये हो जाएगा हमारा नैदानिक मूल्यांकन, ऑप्शन सी की ओर, रिमेंडियल इसमें आ जाएगा। सही आंसर का मिलान है। चलिए 10 पर है मूल्यांकन योजना के अवयव क्या है? ए उद्देश्य, बी संसाधन, सी विश्लेषण, डी प्राधिकार। ऑप्शन आपको दिया गया है ABCD में। तो मूल्यांकन योजना का जो अवयव है, उद्देश्य छोड़कर, उद्देश्य हमारा उद्देश्य नहीं होगा, संसाधन है, विश्लेषण है और प्राधिकार है। यानी ये उद्देश्य है, संसाधन है, विश्लेषण है, प्राधिकार नहीं है, अथॉरिटी नहीं है। ये हमारा उद्देश्य नहीं है, ये है और ये है। उद्देश्य है, ठीक है, उद्देश्य है, संसाधन है, विश्लेषण है, प्राधिकार नहीं है, अथॉरिटी। तो क्या हो जाएगा? A, B और C, ऑप्शन डी की ओर है। सही आंसर का मिलान है।
नेक्स्ट है 11 पर अभिकथन ए, मीडिया से होने वाले मनोरंजन से समाज के सांस्कृतिक अंतर्वृद्धि नहीं होती है। तर्क आर रीजन, मीडिया से होने वाले अधिकांश मनोरंजन पलायनवाद को बढ़ावा देता है, न कि अंतर्वस्तु की गुणवत्ता को। इसमें सही क्या हो जाएगा? तो यह सही बात है कि मीडिया से होने वाले जो मनोरंजन होता है वो समाज के सांस्कृतिक अर्धन वृद्धि नहीं होती। तो मीडिया से है तो यह वृद्धि की बात है नहीं है, ऑप्शन यह सही है। मीडिया से होने वाले अधिकांश मनोरंजन पलायनवाद को बढ़ावा देता है, न कि अंतर वस्तु की गुणवत्ता को। यह भी सही है। यहाँ बिकॉज लगा करके देखा जाए तो इसकी व्याख्या भी सही है। इस प्रकार ऑप्शन हमारा एक ही ओर होगा। सही आंसर का मिलान है। चलिए 12 पर है, कक्षा के अंतर्गत गुणार्थक संप्रेषण है। ए प्रत्यक्ष, बी क्रांतिक, सी अंतर्निहित, डी अस्पष्ट। क्या होगा? तो यहाँ अंतर्निहित इम्प्लीमेंट जो है यह गुणार्थक संप्रेषण है। बाद बाकी ए बी डी गलत है, ऑप्शन सी की ओर है। सही आंसर का मिलान है। तेरह पर यदि कुछ दूध दही है, कथन सही है तो निम्न में से कौन सा गलत है? ए कोई दूध दही नहीं है, बी सब दूध दही है, सी कुछ दूध दही है, डी कुछ दूध दही नहीं है। इसमें क्या हो जाएगा सही हमारा? तो प्रश्न है कि कुछ दूध दही है, कुछ दूध दही है, कथन सही है तो कह रहा है कि गलत कौन सा है, यही ना है। तो कोई दूध दही नहीं है, हो गया ऑप्शन ए की ओर। कुछ दूध दही है तो गलत क्या होगा? कुछ दूध दही नहीं है। सही आंसर का मिलान है। चौदह पर है, संप्रेषण की भाषा में यह भी शामिल है। ए यादृच्छिक जगत, बी सामाजिक जगत, सी ईश्वरीय जगत, डी अपवित्र जगत। इसमें क्या होगा 14 का? तो संप्रेषण की भाषा में सामाजिक जगत, ऑप्शन बी की ओर है। सही आंसर का मिलान है सामाजिक जगत। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 पर, नीचे दिए गए विकल्प से लुप्त पद का चयन कीजिए। क्यू पी ओ एन एम एल के जे एल डॉट डॉट डॉट। क्या हो जाएगा ए बी सी डी में? यहाँ जो दिया गया है इसमें -3 से आगे बढ़ रहे हैं, -3 से आगे बढ़ रहे हैं, -3 से आगे बढ़ रहे हैं, तो हमारा एक सीरीज प्राप्त हो जा रहा है, वही होगा। जैसे देख लिया जाए LMNOPQ। इस प्रकार 3-3 से हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा? HG और F, ऑप्शन ए हो जाएगा। सही आंसर का मिलान है। चलिए 16 पर है, रंगों के माध्यम से संप्रेषण का परिणाम हो सकता है। ए सौंदर्य परक संकेत, बी सांस्कृतिक संकेत, सी अर्थ विषयक संकेत, डी द्वि आधारिक संकेत। 4 कथनों से कोई 2 कथन का चयन करना है, कौन सा हो जाएगा? तो सौंदर्य परक संकेत और सांस्कृतिक संकेत, इनके माध्यम से संप्रेषण का परिणाम प्राप्त हो सकता है। अर्थ विषयक और द्वि आधारिक ये पूर्णतः गलत है। तो क्या हो जाएगा हमारा? डी की ओर है। सही आंसर का मिलान है।
चलिए 17 पर है, ज्ञान तक पहुंचने की किस विधि में संयुक्त रूप से विशिष्ट से सामान्य की ओर और सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ने पर बल दिया जाता है? ए आगमनात्मक विधि, बी निगमनात्मक विधि, सी वैज्ञानिक विधि और डी सदृश्यात्मक विधि। दोनों रूप से कहा जा रहा है यहाँ आपको कि ज्ञान जो है वह संयुक्त रूप से विशिष्ट से सामान्य की ओर और सामान्य से विशिष्ट की ओर, तो कहीं ना कहीं हमें साइंटिफिक मेथड मिल रहा है। ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, वैज्ञानिक विधि। नेक्स्ट है 18 पर, निम्नलिखित तर्क वाक्य में तर्क की प्रकारता की पहचान कीजिए। बिना किसी उड़ान योजना वाले पायलट रंग लेप के बगैर कलाकार की तरह होता है। ए सादृश्य मूलक, बी निगमनात्मक, सी आगमनात्मक, डी है परिकल्पनात्मक। क्या होगा? सीधा सा है कि बिना किसी उड़ान योजना वाले जो ये पायलट है, ये पायलट की तुलना किया गया है कलाकार रंग लेप की तरह से, तो ये दोनों कहीं ना कहीं मिलता जुलता आ रहा है। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए की ओर हो जाएगा, सादृश्य मूलक। सही आंसर का मिलान है। नेक्स्ट है 19 पर, संप्रेषण प्रक्रिया में संकेत किससे अर्थ प्राप्त करते हैं? ए विभिन्न अवसरों की व्यक्तिनिष्ठता, बी संकेतक की वस्तुनिष्ठता से, सी अंतर संबंधों के नेटवर्क से, डी चैनल की निष्पक्षता से। तो यहाँ अंतर संबंधों के नेटवर्क से संप्रेषण प्रक्रिया में संकेत अर्थ प्राप्त करते हैं। ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। सही आंसर का मिलान है, अंतर संबंधों के नेटवर्क से। 20 पर है, संख्याओं 1 और 81 के बीच सभी संप्राकृतिक संख्याओं का योग है। ए 3280, बी 3321, सी 1646 और डी है 1640। क्या होगा? तो यहाँ 1 और 81 के बीच में, 1 से 81 के बीच में पूर्णतः कितना आता है? 40 आता है, 40। और एस बराबर यहाँ क्या हो जाएगा? एस बराबर 40/2, 2 × 2 प्लस 40 में से 1 घटेगा, गुना होगा 2, कितना आ जाएगा आपको? 20, 4 39 गुने 2, 20 गुने 4 जोड़ 39 गुने 2। अब इसको एक साथ कर दे तो 20 गुने 9 दूना 18 के 2 88 1 2 6 1 7 78 79 80 81 82। ये अब 78 और 4 को जोड़ा जाएगा तो कितना आ गया? 82। अब गुने आपको कितना हो गया? 20, शून्य हो जाएगा, 2 दूना 4 2 8 1640। ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए 21 की ओर है, किसी भवन के अंदर लगाए जाने वाले कंप्यूटर नेटवर्क है। ए WN, बी MAN, सी LAN, डी SAN। वैन मैन लैन सैन। तो कंप्यूटर नेटवर्क जो है वह भवन के अंदर में लगाने वाले वो होता है आपका लोकल एरिया नेटवर्क, लैन। ऑप्शन सी की ओर। ये रहा सही आंसर का मिलान। चलिए अगला प्रश्न है 22 पर, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोप्राइटरी सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? ए लाइनक्स, बी माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर, सी
माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, डी माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। क्या होगा? तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज जो है प्रोप्राइटरी सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। ऑप्शन डी की ओर है। सही आंसर का मिलान है। चलिए 23 पर, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था समाज विज्ञान की सभी शाखाओं की शोध गतिविधियों का समन्वय करती है, उनको बढ़ावा देती है और उनका वित्त पोषण करती है? ए ICPR नई दिल्ली, बी IIAS शिमला, सी ICSSR नई दिल्ली और डी है NUEPA नई दिल्ली। तो ये हो जाएगा आपका ICSSR नई दिल्ली, ऑप्शन सी। चौबीस पर है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा अपनाए गए सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए अति निर्धनता और भूखमरी का उन्मूलन, बी मातृत्व स्वास्थ्य में सुधार, सी उत्तरदायित्वपूर्ण उपभोग और उत्पादन, डी बाल मृत्यु दर को कम करना। ऑप्शन ABCD में है। इसके पहले हम लोग जान लें कि सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य जो हमारा गोल है उसके संदर्भ में कौन कौन सा लक्ष्य है। यह है MDG इसको कहा जाता है, और 8 लक्ष्य है। एक है गरीबी उन्मूलन, दूसरा है शिक्षा, तीसरा है लिंग समानता, चौथा बच्चों की मृत्यु दर में कमी, पांचवा माँ का बेहतर स्वास्थ्य, छठवां पर्यावरणीय स्थिरता और सातवां है HIV एड्स और मलेरिया पर नियंत्रण, डी है विकास के लिए वैश्विक साझेदारी। ये 8 जो है आपको कहीं मिस ना हो जाए, इसलिए निमोनिक बनाकर एक एक कर करके अपना बैठा लेंगे कि कौन हमारा ढंग से हो जाए अपने स्तर से। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा? हमारा हो जाएगा ABD। सी जो है उत्तरदायित्वपूर्ण उपभोग और उत्पादन नहीं है। ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 की ओर फटाफट। भारत की शैक्षिक जरूरत को पूरा करने के लिए इग्नू द्वारा शुरू किया गया ज्ञानवाणी किसे संदर्भित करता है? ए उपग्रह आधारित शैक्षिक टीवी चैनल, बी शैक्षिक FM रेडियो नेटवर्क, सी एकेडमिक नेटवर्क की वैश्विक पहल और डी है MOOCs। तो किसे संदर्भित किया जाता है? तो यह है हमारा शैक्षिक FM रेडियो, चूंकि सीधा सब बोलने में यहाँ आ रहा है ज्ञान वाणी, यहाँ वाणी से है न कि ज्ञान दर्शन से है। तो वाणी का प्रसारण कहाँ से होता है? तो FM रेडियो से। ऑप्शन बी की ओर। सही आंसर का मिलान है। नेक्स्ट है पेरिस समझौता का उद्देश्य इस शताब्दी में तापमान वृद्धि को पूर्व औद्योगिकीकरण स्तर से कितना डिग्री सेल्सियस ऊपर सीमित करना है? ए 1 डिग्री सेंटीग्रेड, बी 2 डिग्री सेंटीग्रेड, सी 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड, डी 3 डिग्री सेंटीग्रेड। 26 क्या होगा? तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर नहीं हटने के लिए ये हमारा समझौता हुआ था पेरिस में। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? बी। छब्बीस क्या हो जाएगा? कितना डिग्री सेल्सियस ऊपर सीमित करना है? ऑप्शन बी 2 डिग्री सेंटीग्रेड। सही आंसर का मिलान है। सत्ताईस की ओर निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय 1857 के दौरान स्थापित होने वाले प्रथम 3 विश्वविद्यालयों में से नहीं है? ए कोलकाता, बी मुंबई, सी दिल्ली, डी मद्रास। कौन नहीं है? तो दिल्ली हमारा नहीं है, ये इसको कहते हैं BMC। बी है बॉम्बे, एम मद्रास, सी और चेन्नई, ये स्थापित किए गए थे 1857 में। ऑप्शन हमारा सी होगा। पूछ रहा है नहीं है।
सही आंसर का मिलान हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट 28 की ओर। कथन एक है इंटरनेशनल सोलर अलायंस के अधिकांश सदस्य देश कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच अवस्थित है। कथन दो जापान इंटरनेशनल सोलर अलायंस का एक सदस्य देश है। कौन सा सही है इसको पता करना है। तो यहाँ जो दिया गया है कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस के अधिकांश देश जो है वह कर्क रेखा के बीच में है और मकर रेखा के दोनों के बीच में हमारा है, एक हमारा कहीं ना कहीं सही है। और जापान इंटरनेशनल सोलर अलायंस का एक सदस्य देश है, दूसरा भी हमारा सही है। इस प्रकार दोनों सही है। 28 का क्या हो जाएगा ऑप्शन सी की ओर। 1 और 2 दोनों सही है। सही आंसर का मिलान है। नेक्स्ट है 29 पर। भारत में परीक्षा प्रणाली की समस्याओं पर विशेष बल निम्नलिखित रिपोर्ट में से किसी एक पर रिपोर्ट का भाग है। ए कोलकाता विश्वविद्यालय आयोग की रिपोर्ट, बी विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की रिपोर्ट 1964-66 की हार्टांग कमेटी रिपोर्ट, डी यूजीसी को विश्वविद्यालय शिक्षा का स्तर संबंधी रिपोर्ट 1965। तो ये हो जाएगा यूजीसी का विश्वविद्यालय शिक्षा का स्तर संबंधी रिपोर्ट 1965 ऑप्शन डी। सही आंसर का मिलान है। चलिए 30 पर है। अभिकथन ए किसी शहर के मध्य भाग में रात का तापमान अगल बगल के ग्रामीण क्षेत्र के समकालिक तापमान से आमतौर पर अधिक होता है। तर्क आर है शहरी क्षेत्र में होने वाली हानि विकिरण हानियां ग्रामीण क्षेत्रों में होने वाली विकिरण हानियों से कम होती है। तो यह बात सही है कि मध्य भाग में आधी रात्रि में जब रात का तापमान अगल बगल के ग्रामीण क्षेत्र के समकालिक तापमान से शहर में अधिक होता है। ये हमारा सही है। रीजन आर की ओर देखा जाए शहरी क्षेत्र में होने वाली हानि विकिरण हानियां ग्रामीण क्षेत्रों में होने वाली विकिरण हानियां से कम होती है। यह भी सत्य है। और यहाँ बिकॉज कारण लगाकर देखा जाए तो यह भी कथन हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। सही आंसर का मिलान देखा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 पर। निम्नलिखित में से किस प्राचीन भारतीय विश्वविद्यालय में मुख्यतः विद्वानों के लेखन के माध्यम से तिब्बत के संस्कृति और सभ्यता का निर्माण हुआ था? तो यह है तिब्बती वाला जो है आपको विक्रमशिला से है रिलेटेड। ऑप्शन बी की ओर। सही आंसर का मिलान है। नेक्स्ट है 32 पर। कंप्यूटर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा फिशिंग को सर्वाधिक अच्छे रूप में व्याख्यात करता है? ए किसी सिस्टम पर संस्थापित एक दुर्भावना या तो प्रोग्राम जो पहचाने जाने से बचने के लिए गुप्त पड़ा रहता है। बी किसी नेटवर्क से किसी कनेक्शन पर सामान्य प्रमाणीकरण प्रक्रियाओं को बाईपास करने की विधि। सी अनेक परिस्थितियों के भेजे गए समरूप संदेशों का एक प्रकार का अप्रदर्शित थोक ईमेल। डी है एक विश्वसनीय व्यक्ति के रूप में छद्मवेश बनाकर दुर्भाव से संवेदनशील जानकारी हासिल करने का प्रयास। क्या होगा यही हो जाएगा आपका दुर्भाव से बचने के लिए छोटा सा ही स्टेप ये होना चाहिए। और छद्मवेश मतलब कि यहाँ फिशरी वाला हाल है कि व्यक्ति के रूप में कैसे हम जो सेंसिटिव डाटा है उसे हासिल कर ले। ऑप्शन डी। सही आंसर का मिलान है। चलिए 33 पर है। ईमेल में बीसीसी का प्रयोग क्यों किया जाता है? ए जब किसी ग्रुप ईमेल का प्रयोग किया जाता है तो प्रेषित बीसीसी के माध्यम से उस मेल के अन्य सभी प्रेषितों की पहचान कर सकता है। बी है ईमेल के एक से अधिक प्रेषित होने की स्थिति में प्रेषक बीसीसी का प्रयोग करके यह संसूचित कर सकता है कि ईमेल किसके लिए है। सी किसी मैसेज का प्रेषक बीसीसी के प्रयोग से बीसीसी फील्ड में प्रविष्टि परिस्थिति की पहचान अन्य परिस्थितियों से छिपा हो सकता है। डी है प्रेषित बीसीसी का प्रयोग करके किसी मैसेज के अन्य सभी प्रेषितियों को देख सकते हैं। क्या होगा हमारा 33 में? बी
CC, ये है आपका ब्लैक कार्बन कॉपी। और इसका प्रयोग किस जगह किया जाता है, तो वह आपका मैसेज का प्रेषक से BCC के प्रयोग से BCC। फील्ड में प्रविष्टि परिस्थिति की पहचान अन्य परिस्थितियों से छिपा हो सकता है, ऑप्शन सी की ओर है। सही आंसर का मिलान है। चलिए 34 पर है। जतिन के लैपटॉप में एक LCD स्क्रीन है। LCD निम्नलिखित में से किसका संक्षिप्त अक्षर है? ए लाइट क्रिस्टल डिस्प्ले, बी लिक्विड कॉम्पैक्ट डिस्प्ले, सी लाइट कॉम्पैक्ट डिस्प्ले और डी है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। तो यहाँ LCD का है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ऑप्शन डी की ओर। सही आंसर का मिलान है। पैंतीस है। तर्कवाक्य कुछ पेड़ हरे हैं, निम्नलिखित में से किन तर्कवाक्य के समतुल्य है? ए अनेक पेड़ हरे हैं, बी कुछ हरी वस्तुएं पेड़ है, सी कुछ हरी वस्तुएं गैर पेड़ नहीं है, डी पेड़ प्रायः हरे होते हैं। क्या होगा सही हमारा? तो यह कुछ पेड़ हरे हैं, प्रश्न को ध्यान से देखा जाए, कुछ को कहा जा रहा है, तो अनेक पेड़ हरे हैं ये हो सकता है तर्क लगाने पर। कुछ हरी वस्तुएं पेड़ है यह भी हो सकता है। कुछ हरी वस्तुएं गैर पेड़ नहीं है, नहीं है और यह गैर कहा गया है, यानी कुछ पेड़ हरी है, यह भी सही है। पेड़ प्रायः हरे होते हैं, यह तो है ही है, यानी डी भी सही है, ए सही है, बी सही है, सी सही है, डी सही है, ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। सही आंसर का मिलान है। चलिए अब फटाफट हम लोग रीडिंग कंप्रीहेंशन में RC को देख लें। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़िए और प्रश्न के उत्तर दीजिए। 1970 के दशक में मीडिया को जिस बात से कठिनाई थी वह कदाचित स्वतंत्रता में परिवर्तन थी, इसके संकेत मिल रहे थे। सदियों से पत्रकार जिस आधार पर कार्य कर रहे थे वह था नकारात्मक स्वतंत्रता अथवा बाहरी नियंत्रण से स्वतंत्रता, पर जो अचानक जिस ओर महत्व दिया जाने लगा वह थी सकारात्मक स्वतंत्रता, जो कतिपय पूर्व निर्धारित लक्ष्यों के अनुसरण हेतु स्वतंत्रता थी। यह नवीन सामाजिक उत्तरदायित्व एवं विचारधारा पर आधारित था, जो नकारात्मक स्वतंत्रता को उसी प्रकार अपर्याप्त एवं अप्रभावी मानता था जैसे लोगों से कहा जाए कि वह टहलने के लिए स्वतंत्र है, पर इस बात को पहले सुनिश्चित किए बिना कि यह एक वे अपंग नहीं होंगे, समुचित साधन के साथ मानवीयता प्रदान करने की क्षमता सरकार से अधिक और किसमें हो सकती है? सरकार, यहाँ तक कि लोकतांत्रिक सरकार को भी सामाजिक उत्तरदायित्व के अनुगामी उस शक्ति के रूप में देखते हैं जो स्वतंत्रता के प्रभावी कार्यान्वयन की गारंटी दे सकती है, परंतु इससे उन परीक्षकों की नाराजगी कम नहीं होती जो सामाजिक दायित्व को अधिकारवादिता का केवल थोड़ा सा छद्म रूप मानते हैं। इस सिद्धांत के सर्वाधिक मुखर आलोचक मीडिया दार्शनिक जॉन मेरिल हैं। ये जॉन मेरिल है, उनके अनुसार यह कहना कि विचारों का बहुत सरकार द्वारा अधिशेषित व हास्यास्पद है। उनका कहना है कि पत्रकारों को अपना समाचार तैयार करने एवं संपादकीय निर्णय की अपनी स्वतंत्रता अवश्य बनाए रखनी चाहिए। मेरिल ने आगे लिखा है कि मीडिया में सुधार चाहने वाले बाह्य समूह द्वारा अच्छी मंशा से किए गए प्रयास भी स्वहितान्वेषी होते हैं तथा ये अपरिहार्य तो पत्रकारों की स्वायत्तता को न्यून बनाते। इससे मीडिया की स्वायत्तता के बारे में प्रश्न उठता है। क्या होगा? प्रश्न की ओर हमारा है ध्यान। चलिए 36 पर है। कुछ लोग मीडिया के सामाजिक उत्तरदायित्व के पहलू को मानते हैं। ए नकारात्मक स्वतंत्रता, बी बहुलवाद, सी मीडिया का लोकतंत्रीकरण और डी है अधिकारवाद। क्या होगा 36 में हमारा? तो अधिकारवादिता जो है यह मीडिया के सामाजिक उत्तरदायित्व के पहलू को मानता है, ऑप्शन डी। अधिकारवादिता। चलिए
नेक्स्ट है 37 पर, इस गद्यांश में किसका समीक्षात्मक विश्लेषण किया गया है? ए, पत्रकारों के कार्य का, बी, सरकार के लिए अधिदेश का, सी, मीडिया के सामाजिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत का, और डी है पत्रकारों की नियंत्रित स्वायत्तता। तो यह मीडिया के सामाजिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत का ऑप्शन सी हो जाएगा। सही आंसर का मिलान है। चलिए 2-3 प्रश्न और बच गए हैं आपको सेशन। 38 है, सकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ है? ए, आधारिक चिंतन, बी, कतिपय निर्धारित लक्षण का अनुसरण, सी, सशस्त्र स्वतंत्रता, डी है चिन्हित किए गए साधन प्रदान करना। तो यहाँ हो जाएगा आपका कतिपय निर्धारित लक्षण का अनुसरण ही सकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ है, ऑप्शन बी है। ये सारे 36 से 40 तक जो प्रश्न है आपको वह रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पर आधारित है, उसे टैली कर करके ही ये आंसर दिए जा रहे हैं। तो ये रहा सही आंसर का मिलान। चलिए 39 पर है, जॉन मेरिल के अनुसार मीडिया में सुधार लाना। ए, समुचित है, बी, अच्छी मंशा है, सी, अपरिहार्य है, और डी है स्वहितान्वेषी है। स्वहितान्वेषी यही हमारा सही होगा मीडिया के लिए। क्या लाना सही है? तो यह स्वहितान्वेषी, ऑप्शन डी। सही आंसर का मिलान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और सेशन का यह आखिरी प्रश्न है, पहले पत्रकारों के कार्य करने का क्या आधार होता था? ए, सीमित विकल्प की स्वतंत्रता, बी, सामाजिक उत्तरदायित्व, सी, बाह्य दबाव से मुक्त, और डी है सरकारी नियंत्रण। इसमें हमारा क्या होगा? प्रश्न पूछ रहा है आपको कि पत्रकारों के कार्य करने का क्या आधार होता था, कब? स्वतंत्रता से पूर्व। क्या होगा? तो बाह्य दबाव से मुक्ति। उस समय किसी प्रकार का उस पर फोकस नहीं किया जाता था, ऑप्शन सी की ओर हो जाएगा। सही आंसर का मिलान है। चले, तो ये थे आपके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो 2019 में पूछे गए हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसका आंसर भी किया गया। बाद बाकी आपका DI 5 ठो और मैथ्स जो है वह 5 गो है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेशन में साझा करेंगे। वीडियो पर नए हैं, सेशन पर नए हैं तो काइंडली सपोर्ट, लाइक, कमेंट, शेयर करें, जिससे एक दूसरे का हौसला अफजाई हो सके। वीडियो यहीं बाइंड अप किया जाता है। अगले सेशन में पुनः अच्छे अच्छे प्रश्नों को लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।